आजकल के टाइम पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो पबजी मोबाइल और बीजीएमआई के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो कि हैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल नॉर्मल प्लेयर है, लेकिन तो भी उनका अकाउंट 10-10 साल के लिए बैन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात भाई साहब ये है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि लेजेंड खेलते हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स तक के भाई साहब अकाउंट जो है वो परमानेंटली 10-10 साल के लिए बैन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, जब यूट्यूबर्स का किसी का अकाउंट बैन हो सकता है बिना कोई रीजन का, तो तुम उस चीज से यही समझ सकते हो भाई साहब कि जो नॉर्मल प्लेयर होंगे उनके कितने सारे लोगों का अकाउंट बैन होता होगा जो कि हमें पता चलता ही नहीं है। और आपके फ्रेंड लिस्ट में कुछ तो ऐसे प्लेयर्स वगैरह होंगे जिनका अकाउंट जो है बिना कोई रीजन का बैन हो गया, मतलब उनका केडी भी इतना अच्छा नहीं था और आपको पता है कि मतलब बंदे हैकिंग वगैरह नहीं करते थे, लेकिन तो भी उनका अकाउंट 10-10 साल के लिए बैन हो गया, उनका अकाउंट परमानेंट बैन हो गया। तो क्या आपको पता है कि उनका अकाउंट बैन क्यों हुआ है? अब आप सब लोग सोचते होंगे यार उस बंदे ने तो हैकिंग भी नहीं किया, लेकिन तो भी उनका अकाउंट बैन हुआ क्यों? तो देखो यार, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनके जरिए अकाउंट बैन होता है। ऐसे अकाउंट बैन नहीं होता पबजी बीजीएमआई के अंदर, जो कि तुम लोगों को पता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब हैक करते हैं तो ये अकाउंट बैन होता है, नहीं तो अकाउंट बैन नहीं होता। लेकिन नहीं मेरे भाई, कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स है ना जो कि हम लोग पर डे करते हैं, मतलब आए दिन करते हैं, आप भी करते हो और कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन वो मिस्टेक अगर आपने कंटिन्यू रखे ना, तो एक दिन आपका भी जो बीजीएमआई का अकाउंट है, फिर पबजी मोबाइल का अकाउंट है, जिसका भी अकाउंट है, वो आपका परमानेंट अकाउंट 10 साल के लिए बैन हो जाएगा। सो आज की इस वाली वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो के अंदर आपको टॉप 5 ऐसे रीजंस बताऊंगा, ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि आप लोग पर डे करते हो, ठीक है? पर डे आप लोग गेम में करते ही करते हो, एंड वो अगर आपने कंटिन्यू रखी गलतियां, तो 101% 1 से 2 महीने के अंदर आपका भी जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा। क्योंकि पबजी और बीजीएमआई के अंदर आए दिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और कुछ भी तुम रूल्स को अगर वायलेट करोगे ना पबजी बीजीएमआई के अंदर, तो तुम्हारा अकाउंट सीधा बैन होना ही है। तो कौन सी मिस्टेक्स है जो कि आप लोगों को नहीं करनी, इस वाली वीडियो में बताऊंगा, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को, और लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। इस वाली वीडियो पे 8000 लाइक का टारगेट है, जो कि तुम लोग मुझे पता है कर ही दोगे। तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, अगर आपने नहीं कर रखा है अभी तक। तो चलो गाइस, लेट्स गो, शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ रीजंस कौन से हैं। तो 5 पे जो रीजन आता है ना, वो सबसे बड़ा रीजन है, और उस रीजन के कारण मैंने अपने चैनल का पूरा कंटेंट तक चेंज कर दिया सिर्फ आपके लिए। वो कौन सा रीजन है? वो है ग्लिचेस यूज करना। अब आए दिन आप लोगों को पता है इतना बड़ा गेम है, नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, और उसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे ग्लिचेस वगैरह आते रहते हैं, बहुत सारे नए नए ग्लिचेस वगैरह आते रहते हैं गेम में, जो कि आप लोगों को पता है। तो देखो, होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है बीच में पबजी के अंदर जो कि फन के लिए गेम खेलते हैं, तो वो क्या करते हैं, ग्लिचेस वगैरह यूज कर लेते हैं। और आप लोगों को पता है, पहले मैं भी अपने चैनल पे ग्लिचेस वगैरह ही डालता था, ठीक है? मतलब जो ग्लिच वगैरह होते थे, जो नए नए ट्रिक्स वगैरह आते थे, ग्लिच वगैरह आते थे, दीवार के अंदर घुस जाओ, यहाँ पे तुम बैठ जाओ, जमीन के अंदर घुस जाओ, ऐसे बहुत सारे मैं ग्लिचेस वगैरह बताता रहता था अपने चैनल पे, जो कि आपको पता होगा। लेकिन जैसे ही ग्लिचेस वगैरह के ऊपर स्ट्रिक्ट हुआ पबजी बीजीएमआई, और उन्होंने सबको जो है मतलब अकाउंट बैन करना स्टार्ट किए, मैंने अपने चैनल पे ग्लिचेस और ये बग्स वगैरह वीडियो डालना बंद ही कर दिया। क्यों? क्योंकि उससे अकाउंट बैन होता है। और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो कि गेम में यूज करते हैं फन के लिए, उनको लगता है कि ग्लिच यूज करने से अकाउंट बैन थोड़ी हो जाएगा, ये तो पबजी की गलती है, बीजीएमआई की गलती है। मैं मानता हूं ये गलती पबजी बीजीएमआई की है, इसलिए वो ग्लिचेस वगैरह रह गए उनसे गेम में, और हम लोग यूज करेंगे, वो हमारी गलती नहीं है। लेकिन तुम अगर यूज करोगे तो तुम्हारे अकाउंट पबजी बीजीएमआई बैन कर देगा। अब ये क्यों करेगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन क्राफ्टन वाले भाई बैन कर ही देते हैं। तो देखो, आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी ग्लिच आता है, कैसा भी ग्लिच आता है भाई साहब, आपको गेम में यूज करना ही नहीं है यार। देखो, कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिक ग्लिच हो जाता है गेम में। कई बार ऐसा होता है कि मेरा जो आईपैड व्यू है वो एकदम से मोबाइल व्यू बन जाता है। इस तरीके से बहुत सारे मेरे ग्लिचेस गेम में होते रहते हैं। तो जब भी ग्लिच होता है मैं गेम को रीस्टार्ट मार देता हूँ, लेकिन ग्लिच यूज करता नहीं हूँ, क्योंकि ग्लिच से इतने सारे लोगों के अकाउंट बैन हुए हैं, मैं बता नहीं सकता। मेरे फ्रेंड लिस्ट में तकरीबन 10 से 20 ऐसे बंदे होंगे जो कि ग्लिच यूज करके उनके अकाउंट बैन हो गए 10 साल के लिए। ऐसा नहीं कि 1 महीने का बैन देगा, सीधा 10 साल का बैन पड़ता है। तो आपको भी एक चीज का ध्यान रखना है कि ग्लिचेस वगैरह आपको यूज नहीं करने हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और बताते हैं, तो उनका वो काम है यार, वो करते रहेंगे, लेकिन आपको ग्लिचेस वगैरह यूज नहीं करते। जो मेरी ऑडियंस जो वीडियो देख रही है, आपको एक चीज ध्यान कर रखना है कि ग्लिच यूज नहीं करना, कोई दीवार में नहीं घुसना, कुछ भी नहीं करना। बस नॉर्मल तरीके से लेजर तरीके से गेम खेलना है, क्योंकि ग्लिच यूज करोगे तो बहुत सारे बंदे रिपोर्ट करेंगे, और रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा पबजी बीच में स्ट्रिक्ट है अभी, तो सीधा वो एक्शन ले लेंगे, और उनको लगेगा आपका आईडी रिव्यू होगा, और उनको लगेगा ये हैकर है, वो सीधा बैन मार देंगे आपको। तो ग्लिच आपको यूज नहीं करना है, ठीक है? नंबर 4 पे जो मिस्टेक आता है वो सबसे बड़ा मिस्टेक है, और वो है आईडी शेयरिंग का। अब ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा करते हैं कि उनको कॉन्कर में जाना रहता है, तो वो क्या करते हैं, अपना आईडी जो है वो आईडी पासवर्ड अपने फ्रेंड्स वगैरह को दे के रखते हैं कि भाई तू जब फ्री हो तो तू खेल लियो, मैं भी जब फ्री होऊंगा तो मैं खेल लूंगा। इस तरीके से बहुत सारे ऐसी जगह पे जो है वो अपना आईडी पासवर्ड जो है अपने दोस्तों वगैरह को दे के रखते हैं, और उसकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे केसेस है जिनके अंदर अकाउंट बैन हो जाता है। हर बार तो नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जिसमें अकाउंट बैन हो जाता है। होता है क्या है कि जब भी आपका आईडी कोई दूसरे डिवाइस में लॉगिन होता
होता है। तो उसी के साथ में होता क्या है ना कि मतलब आपका जो आईपी एड्रेस वगैरह होता है वो पूरा चेंज होता है, लोकेशन पूरा चेंज होता है, तो बार-बार आपका अकाउंट हर जगह लॉगिन होगा, तो पबजी के सिस्टम को लगेगा भाई ये हैक कर रहा है, फिर हैकर ने आईडी हैक कर लिया, कुछ भी उसको लग सकता है और वो आपका अकाउंट परमानेंटली बैन मार देगा। मेरा एक दोस्त है जिसका अकाउंट भाई साहब बैन हुआ है और इसी रीज़न से हुआ है मेरे भाई। मतलब उसने कोई गलती नहीं किया था मेरे भाई, लेकिन तो भी उसका अकाउंट बैन हो गया। क्यों? क्योंकि उसने भाई साहब इतने सारे लोगों को अपना अकाउंट दे रखा था। उसने तकरीबन 5 से 6 जगह पे अकाउंट लॉगिन करवा रखा था और पर डे लॉगिन होता था। हर जगह पे पर डे लॉगिन होता था, जिसकी वजह से उसका अकाउंट बैन हो गया। और कई केसेस में ऐसा होता है कि जिस प्लेयर को आप लोग अकाउंट दे रहे हो अपना, वो अपने अकाउंट में कभी हैक कर चुका है और जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन होगा, तो अगर हैक डिटेक्ट हुआ, तो सीधी-सी बात है, भले ही आपने उस अकाउंट उस बंदे ने हैक नहीं लगाया, लेकिन डिवाइस के अंदर अगर हैक डिटेक्ट हुआ, तो भी अकाउंट जो है वो बैन मार देता है पबजी बीजीएमआई, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप लोग खेलते हो, तो आप लोगों को जो है अपना आईडी कभी भी शेयर नहीं करना है किसी के साथ में, अपना आईडी अपने पास ही रखना है, ठीक है? तो ये जो दूसरा मतलब जो रीज़न था, जो 4 नंबर का था, वो सबसे बड़ा रीज़न था। अब जो 3 नंबर का जो रीज़न है ना, वो सबसे बड़ा रीज़न है और वो ये थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना। वैसे बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो कि मेरे साथ में खेलते हैं और वो भी यूज़ करते हैं और मेरे कहने पे अब उन लोगों ने जो है बंद कर दिया है। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि हैक एक बहुत अलग चीज़ हो गई, जिसे तो बैन पड़ना ही है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि गेम में 90 एफपीएस करने के लिए कोई फाइल लगा लेते हैं या फिर जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सेंसिटिविटी अच्छी करने के लिए या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिसके ज़रिए थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं। अच्छे ग्राफिक के लिए बहुत सारे रीज़न रहते हैं, स्मूथ गेम चलने के लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करते हैं। लेकिन अगर तुम ये यूज़ करोगे ना, तो आज नहीं तो कल तुम्हारा आईडी बैन हो ही जाएगा। क्योंकि होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जब भी तुमने किसी स्क्वाड को क्लच कर दिया और उस स्क्वाड को लगा कि भाई तुमने बहुत ही गलत तरीके से उनको मारा है, तो वो क्या करते हैं, तुमको रिपोर्ट कर देंगे। अब जैसे ही तुम्हें रिपोर्ट पड़ेगा, तो पबजी और बीजीएमआई कोई भी सर्वर जो है तुम्हारा आईडी चेक करेगा कि भाई इसने जो है गलती मतलब इसने हैक लगा रखे फिर नहीं लगा रखे। तुमने हैक तो नहीं लगा रखे होंगे, लेकिन जो थर्ड पार्टी ऐप होगा ना, तो उनको लगेगा ये थर्ड पार्टी ऐप ही हैक है और वो तुम्हारा अकाउंट बैन कर देगा पबजी बीजीएमआई। तो कभी भी तुम्हें थर्ड पार्टी ऐप जो है वो यूज नहीं करना है। जो पबजी जो फीचर देता है ना, पबजी बीजीएमआई जो फीचर देता है वही रखना है भाई। थर्ड पार्टी ऐप यूज करोगे तो 100% बैन हो जाओगे, तो कभी भी आपको यूज नहीं करना थर्ड पार्टी ऐप, ठीक है? अब नंबर 2 का जो रीजन है वो बहुत बड़ा रीजन है और वो है एब्यूजिव लैंग्वेज, जो कि भाई साहब हमेशा मैं भी यूज करता हूं और तुम लोग भी यूज करते होंगे। अब ये जो चांस है ना, इसमें बहुत कम चांस है कि आपका अकाउंट बैन हो, क्योंकि गालियां वगैरह बहुत सारे लोग देते हैं गेम के अंदर। लेकिन मेरे भाई क्या पता पबजी का कब रूल चेंज हो जाए और साला कब माथा फिरक जाए और तुम्हें बैन कर दे। वैसे ही कोई बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन तो भी मैंने ले लिया कि आपको गेम बहुत सही तरीके से खेलना है, क्यों किसी को गालियां देनी है। लेकिन हाँ, मतलब आज के टाइम पे तो ये नहीं है कि अब्यूजिव लैंग्वेज आप यूज करोगे गेम में तो आपका अकाउंट बैन होगा। लेकिन आने वाले टाइम पे ही जो ना ये फीचर वर्क करेगा और 100% सबके अकाउंट बैन होंगे जो भी यूज करेगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और इस फीचर को मैंने क्यों लिया, क्योंकि आज तक किसी का मतलब गंदी मतलब गालियां वगैरह देने से जो है अकाउंट बैन नहीं हुआ है, आप लोगों को पता होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको मैंने क्यों लिया। सो बहुत पहले क्या हुआ था कि एक मेरा दोस्त था जिसने क्या कर रखा था, अपना जो प्रोफाइल फोटो होता है, जो हमारा बीच में और पबजी वर्ल्ड के अंदर जो हमारा प्रोफाइल फोटो जो होता है ना, तो वहां पे हम जो लगाते हैं, उसने क्या किया, थोड़ा गंदा प्रोफाइल फोटो लगा दिया था, ठीक है? और उसी की वजह से उसका अकाउंट बैन हो गया और वहां पे प्रॉपर रीजन भी लिखा है कि तुमने अपना जो फोटो है, जो अपना प्रोफाइल फोटो है, वो गलत फोटो यूज किया है, इसलिए तुम्हारा अकाउंट 10 साल के लिए हमने बैन कर दिया है। तो इसी चीज से तुम समझ सकते हो, मतलब तुमने कभी सोचा है कि गलत फोटो लगाने से तुम्हारा अकाउंट बैन हो सकता है? तो कभी भी तुमने अपने प्रोफाइल फोटो पे गलत फोटो यूज नहीं करना है, जो कि तुम्हारे लिए एक अलग से टिप है जो कि मैं दे रहा हूँ। कभी भी अपने अकाउंट पे मतलब नॉर्मल फोटो लगाओ, अपना फोटो लगाओ, अपना नॉर्मल कोई अवतार यूज कर लो, वो लगा लो, कोई अच्छा एनीमे लगा लो, कोई अच्छा सुपर हीरो या फिर कुछ भी हो उसका लगा लो, जो सेलिब्रिटी वगैरह हो उसका लगा लो, लेकिन गलत फोटो यूज नहीं करना। गलत फोटो का मतलब तुम समझ रहे हो ना, जो 18 प्लस जो फोटोज वगैरह होते हैं उनको यूज नहीं करना। अगर तुम यूज करोगे तुम्हारा अकाउंट बैन हो सकता है और 100% होगा। हो क्या सकता है, 100% हो ही जाएगा। तो ये आपको यूज नहीं करना है, बहुत लोग करके रखते हैं, तो यूज नहीं करना, ठीक है? तो नंबर 1 पे जो मिस्टेक आता है वो सबसे बड़ा मिस्टेक है और मेरे को तो भाई साहब वो मिस्टेक करना पड़ता है बार-बार और मुझे पता है एक दिन मेरा अकाउंट इसीलिए बैन होगा। इसमें परमानेंट तो बैन नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ 1 महीने का या फिर 1-2 दिन का बैन पड़ जाता है और वो है टीम अप। देखो टीम अप ये बहुत बड़ी चीज़ है और अगर टीम अप तुम लोगों ने किया, देखो टीम अप करने से बहुत लोगों के यूट्यूबर्स के अकाउंट बैन हुए हैं। मतलब पबजी बीच में पता नहीं कैसे डिटेक्ट कर लेता है, अगर तुमने किसी प्लेयर से टीम अप किया है और तुम उसके पास में खड़े-खड़े तुम ऑल पे बातें कर रहे हो और कई देर तक अगर तुम बातें करोगे और गलती से भी अगर किसी बंदे ने रिपोर्ट कर दी तुम्हारी आईडी उसी वक्त, तो जैसे ही चेक होगा और तुमने टीम अप की वजह से आईडी अगर रिव्यू में गई, तो सीधी सी बात है तुम्हें 10 साल का भी बैन लग सकता है और तुम्हें मतलब 1-2 दिन का भी बैन लग सकता है। अब देखो मेरा मुझे पता है कभी ना कभी ऐसा होगा, लेकिन मैं क्या ही करूं, मेरे फैन वगैरह मेरे को मिलने आते हैं गेम में तो मैं टीम अप कर लेता हूं, लेकिन मैं बहुत कम करता हूं और करता भी हूं तो टीम अप करके किसी को खत्म नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी ने रिपोर्ट किया तो आईडी बैन होना ही है। तो टीम अप आपको कभी भी नहीं करना गेम में, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कुछ रीजन थे गाइस जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैन हो सकता है। ये बहुत बड़े बड़े रीजन यही थे, इनके अलावा कोई रीजन है नहीं। वैसे
जो भी रीजन है, जिन रीजन से आज तक अकाउंट बैन हुआ है पबजी बीजीएमआई के अंदर लोगों के, वो सारे रीजन मैंने तुम लोगों को बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना और शेयर कर दिया करो यार। इस वाली वीडियो पे 50,000 शेयर, 50,000 मेरे व्यू भी नहीं आते, लेकिन उन्होंने फेंक दी है। तो तुम कर देना यार, जितने तुमसे हो सके तुम शेयर वेयर कर देना, लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।